जीपीएसएसबी यानी गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक भर्ती निकाली, तलाटी मंत्री की। बोलचाल की भाषा में तलाटी मंत्री को ग्राम पंचायत सचिव कहते हैं। भर्ती निकाली गई 3,437 पदों के लिए, लेकिन आवेदन आ गए 17 लाख से भी ज्यादा। तलाटी मंत्री के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर भी लाइन में लग गए। जीपीएसएसबी में कुल 3,437 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक चली। कुल आवेदन आए करीब 18 लाख। इनमें से 1 लाख के लगभग आवेदन गलतियों की वजह से निरस्त कर दिए गए थे। अब बचे 17 लाख। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन पदों के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर और मास्टर डिग्री धारकों ने भी अप्लाई किया है। तेजस्वी पटेल भी इन्हीं में से एक हैं। तेजस्वी ने 2019 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बावजूद 12वीं पास की पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई किया? इस सवाल के जवाब में इंडिया टुडे से बात करते हुए तेजस्वी कहती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आती है वो 2 साल तक आई नहीं। घर की स्थिति को देखते हुए मैंने ये फील्ड चेंज करने का फैसला किया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मैं इंजीनियर ही बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि सरकार नई नौकरियां निकालती ही नहीं है। तेजस्वी की ही तरह इंजीनियरिंग की डिग्री लिए और इस परीक्षा में बैठने जा रहे मयूर पटेल बताते हैं, उनकी फील्ड में जो वैकेंसी आती है उसका निजीकरण हो गया है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है। मयूर ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की थी। इंडिया टुडे से बात करते हुए मयूर कहते हैं, मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2017 में पूरी की थी। मुझे कुछ जगहों पर नौकरी भी मिली, लेकिन सैलरी मेरे मुताबिक नहीं थी और कुछ नौकरियां तो गुजरात के बाहर की थी, जो मैं कर नहीं सकता था। 4 साल की डिग्री में फीस भी लगी थी। फैमिली की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ा है। गुजरात सरकार से मेरा निवेदन है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इस पूरे क्रम को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा इसे गुजरात का रियल मॉडल बताते हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के सबसे लो कैडर की पोस्ट के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। ये राज्य में बेरोजगारी की असल स्थिति को दिखाता है। गुजरात में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए इतने पढ़े लिखे छात्र अप्लाई करने को मजबूर हैं। इससे पहले तलाटी मंत्री के पद पर भर्ती के लिए 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तब 32 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, लेकिन परीक्षा किसी वजह से स्थगित कर दी गई थी। अब 4 साल बाद वैकेंसी आई है। इस पूरे मामले पर गुजरात सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री ब्रजेश मरेजा की प्रतिक्रिया भी आई है। इसके पीछे की वजह बताते हुए वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी आवेदन किया है जो कहीं नौकरी कर रहे हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं वो सब बेरोजगार हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है उनमें से बहुत से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में 90,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती में आवेदकों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि गुजरात का युवा सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। साल के आखिरी में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में रोजगार भर्ती परीक्षाओं में लेट लतीफी, पेपर लीक और धांधली के मुद्दे खूब चर्चा में हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि 4 साल पहले स्थगित हुई तलाटी मंत्री की भर्ती लाकर सरकार डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदन सरकार के रोजगार पर किए दावों पर सवाल खड़े करते हैं। मेरा नाम है फातिमा जहरा। आपके लिए यह खबर लिखी है प्रशांत ने। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।